वेलकम टू आइकन्स लर्निंग। आज हमारी क्लास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रेफरेंस टैब के ऊपर हम कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्या सीखा था कि टेबल ऑफ कंटेंट कैसे बनाते हैं और उस पर हमने फुटनोट लगाना सीखा था। ठीक है। और आज हमारी क्लास क्या है, सिटेशंस एंड बिब्लोग्राफी क्या होती है। आपने देखा कि लास्ट टाइम हमने क्या सीखा था कि टेबल ऑफ कंटेंट कैसे बनाते हैं। नाउ सिटेशंस क्या होते हैं। सिटेशन मीन्स अगर हम कोई भी राइटर ऐड करना चाहते हैं। सिटेशंस का मतलब है कि आप पर्टिकुलर जो चैप्टर बना रहे हो उस पर अगर आपने कोई भी राइटर ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नीचे आपने अपना कर्सर रखना है और यहाँ पे इंसर्ट सिटेशन में ऐड न्यू सोर्स पे जाना है। जैसे सपोज करो कि आप ये बुक राइटिंग का काम कर रहे हो, बुक बना रहे हो, या आपके पास बुक सेशन या कोई आर्टिकल तैयार कर रहे हो, जो भी आप बना रहे हो। मैं तो यहाँ पे बुक बना रहा हूँ तो यहाँ पे ऑथर का नाम, जैसे मैंने यहाँ पे ऑथर का नाम रख दिया मिस्टर सुशील। मैंने यहाँ पे ऑथर डिफाइन कर दिया सुशील। आपने ये डिफाइन करना है, सुशील डिफाइन कर दिया। देन कॉर्पोरेट ऑथर है, इसे आपने एक्टिवेट कर देना है। टाइटल का मतलब वो लिख क्या रहा है, उसने वर्ड के ऊपर लिखा है। वर्ड, उसका टाइटल क्या है, उसने वर्ड टाइटल पे काम किया है, वर्ड। ईयर भी डिफाइन कर सकते हो कि भाई उसने 2025 में लिखा है। सिटी आप डिफाइन कर सकते हो, दिल्ली। और पब्लिशर आप डिफाइन कर सकते हो भाई कौन से पब्लिशर के अंडर वो बुक प्रिंट होगी। हमने यहाँ पे लिख दिया आइकन्स पब्लिकेशन, राइट। और आपने इसे क्या कर देना है, इसे ये आपके पास है, आपने इसका राइटर ऐड कर दिया, ओके कर देंगे। आप देखेंगे कि वर्ड के नीचे उस राइटर और उसका ईयर आ गया है। वैसे ही आपने हर चैप्टर के नीचे क्या करना है, इस तरह से आपने सिटेशन ऐड, इंसर्ट सिटेशंस ऐड करने हैं, ऐड न्यू सोर्स में जाना है। देन दूसरा राइटर मैंने यहाँ पे लिख दिया मनीष। मनीष है, ही इज़ ए कॉर्पोरेट ऑथर है। टाइटल उसने क्या लिखा है, एक्सेल पे वो काम कर रहा है, एक्सेल। ईयर मैं यहाँ पे 2025 कर देता हूँ, ठीक है। सिटी वो जो है मैंने यहाँ पे लिख दिया, अगेन दिल्ली का है यहाँ पे, जो भी दिल्ली। देन पब्लिशर कौन सा है, इस आइकन्स पब्लिकेशंस आप डिफाइन कर सकते हो। देन ओके पब्लिकेशंस पूरा लिख सकते हैं, या शॉर्ट में लिख दिया हमने, देन ओके कर देते हैं। इस तरह से दूसरा राइटर भी हमने इसके नीचे इंसर्ट कर लिया। तीसरा क्या है, हम पावर पॉइंट के नीचे भी अगर हम राइटर ऐड करना चाहते हैं तो सेम हमने इंसर्ट सिटेशंस में जाना है, और ये तीसरा प्रोसेस है, सेम करना है वैसे ही। ऑथर मैंने यहाँ पे उमेश लिख दिया। ही इज़ ऑल्सो ए कॉर्पोरेट ऑथर है। देन टाइटल उसने क्या वर्ड किस पे किताब लिखी है, पावर पॉइंट के ऊपर। और ईयर यहाँ पे 2025। सिटी हमने डिफाइन कर दिया है जैसे रोहतक, एंड पब्लिशर हमने डिफाइन कर दिया आइकन्स पब्लिकेशंस। इस तरह से हमने 3 सिटेशंस बना लिए हैं। सिटेशंस मीन्स हमने राइटर्स को ऐड कर लिया है, राइट। अगर मैं उन राइटर्स की लिस्टिंग यहाँ पे करना चाहता हूँ टेबल ऑफ कंटेंट्स के नीचे कि कौन सा चैप्टर किस राइटर ने लिखा है, तो हमें क्या करना होगा, एक ऑप्शन आएगा, देखो टेबल ऑफ अथॉरिटीज़। आप लास्ट में देखो टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ आ रहा है। यहाँ पे आपने अपने सिटेशंस को मार्क करना है, तो आप कहाँ पे जाओगे, पहले आप अपने सिटेशन या राइटर को आप सिलेक्ट कर लो और मार्क सिटेशन पे क्लिक करो। जैसे आप मार्क सिटेशंस करोगे, यहाँ पे आप देखोगे न्यू सिटेशन। जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे मैंने सेलेक्ट किया, आपने पहले सेलेक्ट करना है, देन यहाँ से मार्क सिटेशंस पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे ना तो ये नाम आना चाहिए उसके अंदर, सिटेशंस के अंदर। और जैसे पे यहाँ पे मार्क करके क्लोज, देन उसके बाद दूसरा आपका राइटर है, इसे सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने सेलेक्ट किया, देन मार्क सिटेशन, देखो आया नहीं है, आपने इस तरह से सिलेक्ट करना है, ये बात ध्यान रखनी है, लाइक दैट। जैसे नॉर्मल सिलेक्शन करते हैं वो तब आएगा नाम। उसके बाद आपने क्या करना है, मार्क सिटेशन, देन क्लोज। और उस तीसरा हमारे पास उमेश है, हमने नॉर्मल सेलेक्ट करना है, देन मार्क सिटेशन। नेम जरूर मेंशन होना चाहिए यहाँ पे। कैटेगरी में आप चेंज कर सकते हो, ये सभी क्या हैं आपके लिए, केसेस हैं, अदर अथॉरिटीज़ हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जो भी आपने मेंशन करना है। मैंने तो ये केसेस हैं, यानी इन लोगों ने ये केस राइट किए हैं, मैंने मार्क सिटेशंस पे क्लिक कर लिया, देन क्लोज कर देते हैं। आप देखोगे कि आपके जितने भी राइटर्स हैं वो सारे के सारे हमने मार्क कर लिए हैं। मार्क करने के बाद इसका यूज़ क्या होता है कि हम उन सभी अथॉरिटीज़ को टेबल फॉर्म में इंसर्ट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट ऑफ अथॉरिटीज़। आप देखोगे जो भी केसेस हमने, केसेस ये वाला केस किसने लिखा है, या ये वाला चैप्टर या बुक किसने लिखा है, या केसेस हैं, देखो ये केसेस हैं, ऑल सभी ऑप्शंस आपके सामने यहाँ अपीयर हो रहे हैं। मैंने कह दिया भी केसेस हैं। अब यहाँ पे आपने क्या यूज़ करना है,
क्लासिक स्टाइल, जैसे मैं क्लासिक, अलग अलग स्टाइल्स होते हैं, क्लासिक है, फॉर्मल है, सैम्पल स्टाइल है, मैंने क्लासिक ले लिया। और ये ना लीडर्स है कि भाई लाइनिंग लगा के आए, मैंने डॉटेड लाइन के साथ ये लगा दिया है, एंड देन मैंने इस ऑप्शन को ओके कर दिया। आप देखोगे कि जितने भी राइटर्स जिनको हमने मार्क किया था ना, वो सारे के सारे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आ गए हैं। आप देखो पेज नंबर, मनीष जो राइटर है पेज नंबर 2 पे है, सुशील राइटर पेज नंबर 1 पे है, एंड देन उमेश किस पे है, पेज नंबर 3 पे है। ओके, लेकिन आप देख रहे हो कि जैसे मैंने ये ऑप्शन ऑन किया है, राइट, तो ये कुछ पैराग्राफ साइन आ रहा है, ये डॉटेड आ रहा है, इसके अंदर ये सिंबल्स आ रहे हैं। अगर आपने इसे नॉर्मल करना है तो हम यहाँ पे होम में जाके आप क्या करोगे, जो ये आपका पैराग्राफ शो और हाइड बटन होता है इसे ऑफ करेंगे तो ये नॉर्मल आपका टेक्स्ट हो जाएगा जैसे आप इस चीज़ को कंप्लीट करोगे। अगर इसे ऑन रखोगे तो ये दिखाएगा कि भाई कितना गैप है। अब एक पॉइंट और आता है यहाँ पे रेफरेंस के अंदर, कहता है कि अपडेट टेबल। अपडेट टेबल का मतलब कि अगर मैं एक राइटर और ऐड करना चाहता हूँ तो हमें क्या करना होगा, एक राइटर को और मार्क करना पड़ेगा, हमें राइटर बनाना पड़ेगा, देन मार्क करना पड़ेगा। वैसे ही सेम आपने क्या करना है, जैसे या फिर आफ्टर दैट जैसे ही अपडेट करोगे तो ये अपडेट हो जाएगा। जैसे मैं एक बना के दिखाता हूँ आपको इस वीडियो के अंदर, अभी आप ऑफ कर देते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, एक टेबल, एक चैप्टर और क्रिएट कर लिया है। आप देखो एक चैप्टर और मैं बना रहा हूँ, पावर पॉइंट की बजाय मैंने अगला जो चैप्टर है ना इंटरनेट के ऊपर बना लिया। इंटरनेट आपको सेम वही प्रोसेस करना होगा, इक्वल टू RAND ब्रैकेट ऑन एंड ऑफ। अब इंटरनेट को भी हम क्या करेंगे, पहले होम हेडलाइन में कन्वर्ट करेंगे, कर लिया मैंने इसका। अब मैं इसका सिटेशन ऐड करूँगा। सिटेशन ऐड करने के लिए हमें फिर से रेफरेंस टैब में जाना है और फिर से हमने क्या करना है, इंसर्ट सिटेशंस पे क्लिक करेंगे और ऐड न्यू सोर्स पे गए और यहाँ पे सिटेशंस का नाम मैंने रख दिया पवन कुमार। ऑथर कौन है यहाँ पे, ये अब पवन कुमार है। ही इज़ ए कॉर्पोरेट ऑथर और उसने टाइटल, किस टाइटल पे काम किया है, इंटरनेट टॉपिक है उसका। कौन सा है, इंटरनेट टॉपिक, ठीक है। और ईयर भी उसका भी ईयर 2025 है और सिटी वो दिल्ली का है और पब्लिशर जिसके थ्रू ये बुक छपेगी वो आइकन्स पब्लिकेशंस एंड देन ओके। आप देखोगे वो भी आ गया यहाँ पे, लेकिन लिस्टिंग के अंदर अपडेट करनी है। जो ये राइटर है हमारा, आपने इसके अंदर इन केसेस के अंदर पवन को भी इंक्लूड करना है। तो आपको क्या करना होगा, पहले इसे मार्क करेंगे। हम क्या करेंगे, जो भी मेरे पास राइटर है उसको हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे लाइक दैट, मार्क सिटेशंस करेंगे, मार्क, देन मार्क करने के बाद आपने ओके क्लोज कर देना। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा क्या हम मार्क ऑल नहीं कर सकते, नहीं, ऑल नहीं होता, इंडिविजुअली होगा ये बात ध्यान रखनी है आपने। और आपने अब इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है केसेस, जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया है और जैसे देखोगे आप कि अपडेट टेबल ऑप्शन एक्टिवेट हो गया। जैसे मैं अपडेट करूँगा ये अपडेट हो जाएगा। गॉट इट माई पॉइंट, ओके। अब यहाँ पे अगला हमारे पास क्या पॉइंट आता है कि अगर जितने भी मैंने केसेस बनाए हैं उन सब की मैं बिब्लोग्राफी भी एंटर यहाँ पे एंटर रख के मैंने गैप बना लिया। बिब्लोग्राफी का मतलब होता है उनकी जीवनी, उनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट रेफरेंस की इन्फॉर्मेशन कि भाई किसने क्या लिखा है, कब लिखा है, ये सारी रेफरेंसिंग हम कंटेंट के नीचे लेना चाहते हैं तो बिब्लोग्राफी पे क्लिक कर लेंगे। हम आम भाषा में जीवनी और इस तरह की चीज़ें बोलते हैं। तो आप देखोगे कॉल ऑल इन्फॉर्मेशंस आ गई हैं उसके बारे में, इसको हमने बिब्लोग्राफी या रेफरेंस इंसर्ट कर सकते हैं। आफ्टर दैट ये कहता है स्टाइल। अगर आपने इसका स्टाइल बदलना है तो यहाँ से आप क्या करोगे, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स हैं, जो भी आप अप्लाई करोगे आपके सामने वो स्टाइल एप्लीकेबल हो जाएगा। कोई भी स्टाइल अप्लाई करोगे आप देखो चेंज हो रहा है स्टाइल। एनी लाइक आपको जो भी स्टाइल बेटर लगता है आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। टाइटल शॉर्ट, ये मैंने अप्लाई किया है टाइटल शॉर्ट, ओके, पॉइंट क्लियर हो गया। अब आता है कि हमारे पास, अब हम इसको ना नॉर्मल, हम क्या करते हैं नॉर्मल कर देते हैं। नॉर्मल करने के लिए होम में जाके, आप होम टैब में जाके आप देखोगे जो ये पी टाइप का, उल्टा पी टाइप का हाइड ऑप्शन आ रहा है, शो हाइड, इसे ऑफ कर देंगे तो ये आपका ये प्रॉपर एक चैप्टर जो है क्रिएट हो चुका है जिसमें बिब्लियोग्राफी है, केसेस हैं हमारे पास, जो हमारे टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं हमारे पास। अब एक पॉइंट और है इसके अंदर, क्या पॉइंट है, रेफरेंस के अंदर आप देखोगे मैनेज सोर्स। मैनेज सोर्स क्या होता है कि इस करंट फाइल के ऊपर या करंट डॉक्यूमेंट के ऊपर मैंने
कौन कौन से राइटर को यूज़ कर रखा है करंट लिस्ट यू कैन सी हेयर, आप देख सकते हो कि भाई इसमें मनीष, पवन कुमार, उमेश एंड देन सुशील राइटर ऑलरेडी हैं। लेकिन टोटल मास्टर लिस्ट कितनी है, अगर हमने पहले बना रखे होंगे राइटर तो मास्टर लिस्ट में शो करेगा। इसमें से किसी भी राइटर को आपने एडिट करना है तो आप यहाँ से डायरेक्टली सिलेक्ट करके उसमें एडिटिंग कर सकते हो। वॉल्यूम का मतलब है कि बुक नंबर 1 है 2 है तो हम वॉल्यूम वगैरह डाल सकते हैं। ओके अगर आपने पर्टिकुलर किसी भी राइटर को यहाँ से डिलीट करना है तो आप डिलीट कर सकते हो। जैसे मैंने ये जतिन को डिलीट करना है तो मैं यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ। तो ये क्या था हमारे पास रेफरेंस के अंदर, मेनली हम रेफरेंस के अंदर सिटेशंस एंड बिब्लोग्राफी कैसे सेट करते हैं, आफ्टर दैट टेबल एंड अथॉरिटीज़ कैसे सेट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आइकन्स लर्निंग वीडियोज़।